कौन सा टॉपिक चल रहा है? थर्मोडायनामिक्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है गिब्स एनर्जी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं बोलो? गिब्स ऊर्जा। ओके, अब गिब्स एनर्जी के बारे में सबको जानना है, एग्जाम में कैसा आता है और सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे अपन, वो सीखना है। क्लियर? तो सबसे पहले बेसिक बातें देखें तो हमें पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि गिब्स एनर्जी स्टेट फंक्शन क्वांटिटी है कि पाथ फंक्शन क्वांटिटी है, पथ फलन राशि है कि अवस्था फलन राशि है। तो तुरंत दिमाग में आता है कि उष्मा गतिकी में केवल कार्य और उष्मा दो पथ फलन राशियां होती है, बाकी कुछ भी आ जाए अवस्था फलन राशि होती है। तो पहले क्या लिखेंगे बोलो? गिब्स ऊर्जा, मैंने कहा अवस्था फलन, ठीक है, बोलो राशि है। ठीक है, यानी क्या है बोलो? स्टेट, मैंने कहा फंक्शन, बोलो क्वांटिटी। क्लियर? तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो नंबर 2। दूसरी बात क्या कि जो गिब्स ऊर्जा है वो गहन गुण है कि विस्तीर्ण गुण है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी गहन गुण वो होते हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मैंने कहा गिब्स ऊर्जा विस्तीर्ण गुण। क्लियर? विस्तीर्ण गुण मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी होता है। अगर ये दो बातें मैं नहीं भी बताता तो भी मैंने आपको एक बार लिस्ट बना दी कि इंटेंसिव कौन सी होती है और एक्सटेंसिव कौन सी होती है। क्लियर? तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव में एक्चुअली पूछा ही वही जाता है जो थर्मोडायनामिक की राशियां होती है। क्लियर? तो मैंने कहा आपको दूसरी बात समझ में आई। अब ये तो चलो नॉर्मल बातें कर ली, गिब्स एनर्जी की पहचान क्या है या हमें ये क्या बताती है? तो हम कहते हैं कि वह एनर्जी जो हमें किसी भी रिएक्शन के स्वतः या अस्वतः, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने की इंफॉर्मेशन देती है, उसे हम गिब्स ऊर्जा कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? मैंने कहा यह, बोलो यह हमें, बोलो किसी अभिक्रिया के, बोलो अभिक्रिया के स्वतः, ठीक है, बोलो मैंने कहा आपको स्पॉन्टेनियस या अस्वतः, ठीक है, नॉन, मैंने कहा नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर, होने की जानकारी, इंफॉर्मेशन देती है। क्लियर? तो अपने आप में यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछ लिया जाए वो कौन सी ऊर्जा होती है जो किसी अभिक्रिया के स्वतः या अस्वतः होने की इंफॉर्मेशन देती है। ऑप्शन में आ जाए एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी। तो क्या होगा बोलो? गिब्स एनर्जी। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो नंबर 4 पॉइंट। क्लियर? मैंने कहा यदि डेल्टा जी का मान क्या हो? नेगेटिव। कैसी वैल्यू प्राप्त हो हमें? नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर अभिक्रिया बोलो कैसी होगी? स्वतः होती है। ठीक है, कैसी होती है? स्वतः। या मैं बोलूं कोई अभिक्रिया स्वतः होती है, इसका मतलब डेल्टा जी का मान क्या होगा? नेगेटिव। वाइस वर्सा दोनों पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। बोलो मैंने कहा यदि इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अभिक्रिया क्या होगी? बोलो रिएक्शन, बोलो ये स्पॉन्टेनियस और ये कैसी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अस्वतः होती है। ओके, अच्छा, मैंने कहा 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव मिल सकती है, वैल्यू नेगेटिव मिल सकती है, या 0 मिल सकती है। और अगर 0 मिले तो अभिक्रिया साम्य। ठीक है, साम्य यानी इक्विलिब्रियम पर है। बात समझ में आए? बताओ किसी की वैल्यू की बात करूं, या तो वैल्यू नेगेटिव मिल सकती है, या पॉजिटिव मिल सकती है, या 0 मिल सकती है। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साम्य को। अब इसका मतलब हुआ 6 क्वेश्चन यही हो गए, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं
कोई अभिक्रिया स्वतः है तो डेल्टा जी का मान होता है। ऑप्शन में पॉजिटिव धनात्मक, ऋणात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ऐसे। या आपको पूछते हैं कि अब डेल्टा जी का मान धनात्मक है तो ये क्या दर्शाता है? बोलो अभिक्रिया स्वतः होगी, अस्वतः होगी, आप साम्य पर होगी। क्लियर? तो आपको ये वाली बात समझ में आई? बोलो ओके। अब मैंने कहा कि यहाँ पर डेल्टा जी के बारे में जान लिया। अब मैंने कहा डेल्टा एस एंट्रोपी होता है, डेल्टा एच एंथैल्पी होता है। एक पर्सन जिसका नाम है गिब्स, तो पर्सन है ही है। हेल्महोल्ट्ज ने मिलकर एक इक्वेशन दी जिसको हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, और उस इक्वेशन से हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं? बोलो फिफ्थ पॉइंट, गिब्स हेल्महोल्ट्ज, मैंने कहा समीकरण। ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? बोलो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये मतलब आप इसको 1 लाख स्टार लगा दोगे तो भी कम है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। बोलो क्या ये इक्वेशन? इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले मैंने कहा यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, बोलो डेल्टा एस क्या है, टी क्या है और डेल्टा जी क्या है। डेल्टा एच क्या है? बोलो एंथैल्पी। क्या है? बोलो एंथैल्पी। क्लियर? एंथैल्पी। ओके, मैंने कहा डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। क्या है? बोलो एंट्रोपी। क्लियर? एंट्रोपी। ओके, टी क्या है? बोलो टेम्परेचर। क्या है? बोलो टेम्परेचर, ताप। ओके, जब भी यूज करना किस में करना है? केल्विन में। किस में यूज करना है? केल्विन में। और ये क्या है? बोलो गिब्स एनर्जी। ये क्या है? गिब्स एनर्जी मतलब गिब्स ऊर्जा। क्लियर? तो एक तो आपको ये डायरेक्ट इक्वेशन पूछ ली जाती है और इससे क्या क्या बनेगा अभी सारा करेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि ये इक्वेशन है, इसको मैं इधर उधर लाके रूप बना सकता हूँ? और हाँ या ना? आपको पूछा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, तो आपको अगर कभी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस लिखा हो तो भी होगा। बोलो, अपने को ये याद नहीं रखना है, अपने को ओरिजिनल फॉर्म याद रखनी है, बाकी कॉमन सेंस लगाना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है। क्लियर? अगर आपको पूछा जाए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है तो आप बता सकते हो। ओके, अब इसका यूज कैसे करेंगे वो आपको सारा बताऊंगा, पहला आप इतना नोट करोगे। अवस्था फलन राशि को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट फंक्शन क्वांटिटी। विस्तृत गुण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। हर एक पॉइंट आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको पूछ लिया जाए गिब्स एनर्जी होती है अवस्था फलन विस्तृत गुण वाली, पथ फलन विस्तृत गुण वाली, अवस्था फलन गहन गुण, और समझिए बोलो क्लियर? इंग्लिश में बोले तो स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
स्टेट फंक्शन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल हो गए। ये वाली बात तो मेन है। बोलो ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो अभिक्रिया के स्वतः या स्वतः की पहचान कराती है? तो आंसर क्या होगा? गिब्स ऊर्जा। उल्टा क्वेश्चन, गिब्स ऊर्जा से पता चलता है अभिक्रिया के उष्मा शोषी उष्मा सेपी होने का, अभिक्रिया के बोलो आप समय को अव्यवस्था का, अभिक्रिया के स्वतः स्वतः होने का। तो किसके बोलो? स्वतः या अस्वतः होने का। एंट्रोपी अव्यवस्था को बताती है, एंथैल्पी ऊर्जा शोषी या उष्मा सेपी का बताती है, और गिब्स ऊर्जा स्वतः या अस्वतः का बताती है। क्लियर? ओके। और ये एक्चुअली गिब्स हेल्महोल्ट्ज में किस पर रिलेशन बता दिया? अगर मैं यहाँ लिखता रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी डेल्टा एस तो भी यही बात होती। बोलो क्लियर? क्लियर? अभी मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? हो गया नोट? बोलो डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। टी क्या है? ताप। डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा। ओके, बताओ मैं चार्ट बोलो, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बहुत इजी। बस आपको जो मैं बता रहा हूं वो दिमाग में बैठना चाहिए, इसी का यूज करके। ओके, इससे क्वेश्चंस आते हैं। बोलो नंबर 6 पॉइंट बताओ मैं। बोलो यहां तक बात समझ में है? ये अपने आप में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। मुझे अगर कोई भी दो के बारे में पता चल जाए तो तीसरा मैं निकाल सकता हूं। क्लियर? अगर मुझे टेम्परेचर भी मिल जाए तो वो तो क्वेश्चन बात की बात है। पहले मैं इसका एनालिसिस करता हूं इस इक्वेशन का। एक बार यहां तक बात समझ में आए? बोलो अब 15 मिनट अच्छे से समझना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। नंबर 6, ठीक है? मैंने कहा यहां पर लिखा मैंने डेल्टा एच। क्लियर? यहां पर लिख रहा हूं मैं डेल्टा एस। ओके, यहां पर लिख रहा हूं मैं बोलो टेम्परेचर। क्लियर? और यहां पर लिख रहा हूं मैं बोलो डेल्टा जी। क्लियर? और यहां पर लिख रहा हूं मैं बोलो नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है? नेचर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की प्रकृति। ओके, अब यहां पर मैं पॉसिबिलिटीज करूंगा जो पॉसिबिलिटीज एग्जामिनर आपको देता है। क्लियर? ओके, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता और पूछता अभिक्रिया स्वतः होगी कि अस्वतः होगी? स्वतः हो सकती है या नहीं हो सकती, ऐसी बात है। क्लियर? तो यहां पर मैंने कहा हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो किसको देखकर सोल्व कर रहे हैं? बोलो। मैंने कहा किसको देखकर? तो हमारे दिल दिमाग में क्या रहना चाहिए? स्वर्णिम अक्षरों में डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो इसी को दिमाग में रखना है। क्लियर? अब मैंने कहा कि मैं पॉसिबिलिटी सोचता हूं, जैसे मैंने नंबर 1 किया। मैंने कहा यार अगर 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 अगर
ये क्या हो, नेगेटिव हो, क्लियर, और ये क्या हो, पॉजिटिव हो। मतलब मैंने बोला डेल्टा एच माइनस 100 किलो जूल, मैंने बोला डेल्टा एस प्लस 50 किलो जूल। बताओ, ये बोल रहा हूं मैं आपको, इसकी वैल्यू किस में मिले, नेगेटिव में, इसकी वैल्यू किस में मिले, पॉजिटिव में। तो मैंने कहा एनी टेम्परेचर, कोई भी ताप, चाहे टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पक्का नेगेटिव होगी, ये पक्का क्या होगी, नेगेटिव होगी। समझो इस इक्वेशन को, देखो, अगर मैंने कहा ये मुझे नेगेटिव में वैल्यू मिली और ये मुझे पॉजिटिव में मिली, बताओ इसका रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन आएगा वो नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, चाहे कुछ भी आओ, आएगा नेगेटिव में, बोलो हाँ या ना, ध्यान इधर देना, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। बहुत सारे सरप्राइज नजर से देख रहे हैं, इधर ध्यान देना, ये माइनस बोलो, ये टी, ये प्लस का 50, बताओ मैंने कहा इसका सॉल्यूशन बताओ माइनस में आएगा ना, और आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ओके। तो मैंने कहा अब मुझे प्रिडिक्ट करना है नेचर, माइनस आ गया तो पक्का बोलूंगा अभिक्रिया श्वेते होगी, श्वेते हो सकती है बोलूंगा कि श्वेते होगी, बोलो श्वेते होगी। कॉन्फिडेंटल रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, क्लियर। मैंने कहा अभिक्रिया नेचर लिख दिया तो इधर लिख दूं इतना, श्वेते होगी, क्लियर, श्वेते होगी लिखूं या बोलो आपसे मैं करूं ऐसा लिखूं, समझ आओगे, बोलो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्लियर। अच्छा इधर समझना, पहली पॉसिबिलिटी बताई मैंने आपको, ओके। एनी टेम्परेचर मतलब समझ के कोई भी ताप हो, हाई हो या लो हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई किसी भी ताप पर, क्लियर। अच्छा मैंने लिया यहां पर, इसको लिया पॉजिटिव, क्या लिया बोलो, पॉजिटिव, और ये मुझे मिले नेगेटिव में, ये मुझे मिले नेगेटिव में। सपोज दैट मुझे दिया जाए तो मुझे पूछा जाए कि बोलो अभिक्रिया की नेचर होगा, बताओ बिना सोल्व किए टिक कर सकते हैं, बोलो आपको मैंने कहा एनी टेम्परेचर, किसी भी ताप पर, आप इमेजिन करो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दे दिया आपको पॉजिटिव और ये वैल्यू दे दी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बताओ अभिक्रिया होगी, बोलो श्वेत होगी। टेम्परेचर का कुछ रोल रहेगा क्या, नहीं रहेगा, टेम्परेचर चाहे कम हो या टेम्परेचर ज्यादा हो। अरे हाँ हाँ हाँ, श्वेते होगी, कैसी होगी, बोलो नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर, ओके। हो तो क्लास में, फतेह सागर में तो नहीं हो, बोलो बात समझ में आए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ओके, बातें समझ में आई, बोलो पक्का। उल्टा भी पूछ लेते हैं, अभिक्रिया श्वेते हो सकती है, बोलो चार ऑप्शन में क्या देते हैं, बोलो डेल्टा एस नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, उल्टा बन गया क्वेश्चन। ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है और ऑप्शन दिया जाता है, जो इंफॉर्मेशन दे उसको यूज करना होता है और आंसर निकालना पड़ता है, और किसका यूज करके, बोलो इस इक्वेशन का, क्लियर। अच्छा मैंने कहा ये ऐसे में कितने करूंगा, बोलो चार, क्योंकि पॉसिबिलिटी चार ही है, या तो मैं एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव बना दूं, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बना दूं, दोनों को नेगेटिव दोनों को पॉजिटिव बना दूं, चार के अलावा पांच ही पॉसिबिलिटी पैदा ही नहीं हुई है, तो इसी चार में से एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने कहा सपोज दैट ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, क्लियर। अब मैंने कहा अब इस बार क्या होगा, टेम्परेचर का रोल होगा, किसका रोल होगा, टेम्परेचर का। मैंने देखा यार ये नेगेटिव और ये अरे 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 ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो गई, पॉजिटिव। अब मैंने कहा बोलो आपसे मैं कहूं लो टेम्परेचर, ठीक है, बोलो एट लो टेम्परेचर मतलब न्यून ताप पर, क्लियर, न्यून ताप पर क्या होगा, अच्छा न्यून ताप पर तो ये वाली चीज कम हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी, तो मैंने कहा ये नेगेटिव हो सकता है, और यहां पर क्या लिखूंगा, अभिक्रिया श्वेते हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, आई एम ओनली प्रिडिक्ट, बोलो श्वेते हो सकती, विल बी स्पॉन्टेनियस, बोलो 100% होगी वो नहीं कह रहा हूं मैं, श्वेते हो सकती है। अच्छा अगर मैंने कहा एट हाई टेम्परेचर, बोलो उच्च ताप पर, इमेजिंग कर रहे हैं उच्च ताप पर, क्लियर, क्या इमेजिंग कर रहे हैं, बोलो अगर ये नेगेटिव हुआ
ओके, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव है। अब अगर ये बहुत ज्यादा हुआ तो इनका मल्टीप्लाई इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि प्लस के 1000 में से माइनस के 300 घटाएंगे तो भी प्लस का 700 ही बचेगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया बोलो? तो मैंने कहा अगर हाई टेम्परेचर हुआ, हम केवल प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, यहां पर 100% श्योर थे, यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये बोलो पॉजिटिव हो सकता है और ये अभिक्रिया क्या हो सकती है, बोलो अश्वेत हो सकती है। यहां पर मैं क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूं, हो सकती है, नॉट श्योर। बोलो बात समझ, हो सकती है ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं। यहां पर क्या कर रहा हूं, अश्वेत होगी, यहां पर क्या कर रहा हूं, श्वेत होगी। ओके, अच्छा चौथा आप देखना, क्लियर? मैंने कहा क्लियर, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर ओके, किसकी बात करें, नंबर 4 की, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, बोलो नंबर 4 की। ओके, नंबर 4 में अब एक ही बचा, ये भी क्या कर लू, पॉजिटिव, ये भी क्या कर लू, पॉजिटिव। क्लियर? हमारे दिल दिमाग में वो इक्वेशन होनी चाहिए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। मैंने कहा यार बोलो ये डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, बोलो डेल्टा जी का नेगेटिव या पॉजिटिव होने वाला किस पे डिपेंड करेगा, टी पे डिपेंड करेगा। इस बार मैंने कहा एट लो टेम्परेचर। क्लियर? अगर लो टेम्परेचर होगा, न्यून ताप होगा, न्यून ताप पर बोलो आपने देखा कि ये पॉजिटिव, अगर ये कम ताप लूंगा तो हो सकता है ये ज्यादा हो जाए, तो बोलो क्या होगा, मैंने कहा पॉजिटिव। और अभिक्रिया क्या हो सकती है, बोलो अश्वेत हो सकती है। क्लियर? क्योंकि इस बार सिचुएशन बदल गई है, ऊपर वाली सिचुएशन अलग थी, इस बार सिचुएशन अलग है। मैंने कहा बोलो अगर ये पॉजिटिव तो अभिक्रिया, बोलो अभिक्रिया श्वेत कब हो सकती है, जब ये क्या हो, हाई टेम्परेचर उच्च ताप पर। क्लियर? उच्च ताप पर इमेजिन करो ये इतना ज्यादा हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे क्या हो गया, ज्यादा। तो ये तो पॉजिटिव है और इन दोनों का ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा। तो बोलो अभिक्रिया क्या हो सकती है, बोलो अभिक्रिया यहां पर भी तभी मैं क्या बोलूंगा, श्वेत हो सकती है। क्लियर? पहले बताओ मैंने आपको जो केस बताया वो समझ में आया, बोलो? मतलब एग्जामिनर इनके अलावा और कोई पेश पैदा ही नहीं कर सकता है, क्योंकि और कुछ बनता ही नहीं है। क्लियर? और यहां से क्वेश्चन वाइस वर्सा, ये देख के ये पूछ सकते हैं, ये देखकर ये पूछ सकते हैं, ये देखकर बोलो ये किस ताप पर होगी वो पूछ सकते हैं। मतलब दुनिया भर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, बोलो इसी चार्ट से। बट ये चार्ट कैसा होना चाहिए, समझा हुआ, रटोगे तो दिमाग नहीं चलेगा। और वेरी इजी, बोलो मैंने आपको क्या किया, बोलो पॉसिबिलिटी ली है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और वो लेकर के बोलो यहाँ पर जस्ट दिखा, वो मैंने आपको बताया। याद क्या रहना चाहिए, आपको, बोलो ये ब्रह्मास्त्र गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्लियर? कुछ समझ में आई मेरी बात? पक्का? तो आप इसको नोट करोगे। इससे पहले वाला तो नोट कर रखा था, यहां तक बोलो, यहां तक नोट किया था। ओके, कोई है सर, मुझे समझ में आया लेकिन थोड़ा कच्चा कच्चा आया, ऐसा कोई है क्या, बोलो? अगर है तो उसको घर पे जाकर बोलो, जैसे ही खुद करेगा रफ में तो पक्का पक्का हो जाएगा। क्लियर?
ऊपर करूं? इतना नोट किया बोलो आपने? फर्स्ट पॉइंट नोट कर लिया था? फर्स्ट हो गया था सबका नोट? ओके। एग्जैक्ट वैल्यू दे दे, टेम्परेचर दे दे, फिर तो चाहे कोई सा भी केस हो सोल्व करके बता ही सकते हैं। बोलो यहाँ पर मैं खाली प्लस माइनस 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 इसमें प्रिडिक्ट कर रहा हूं। अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दे दे तब तो मैं सोल्व करके बता ही सकता हूं। बोलो क्लियर? अभी मैंने ये जो डिस्कस किया इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बोलो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उससे आपको पता चलेगा कि जो हमने अभी पढ़ा है इस चार्ट से एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन अब टेम्परेचर का रोल क्यों नहीं पड़ रहा है, इधर ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये क्या है? नेगेटिव। ओके, ये क्या है? बोलो पॉजिटिव। अब आप सोचो ये टेम्परेचर चाहे कम हो या ज्यादा हो, बोलो आप ऑल ओवर तो नेगेटिव आएगा ना आंसर। समझ में आया? बोलो अगर ये हो पॉजिटिव, क्लियर, और ये हो नेगेटिव, तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो आएगा तो पॉजिटिव आंसर, वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। और वैल्यू तो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। कुछ बात समझ में आई? बोलो आपको क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा ना। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ? ये जो मैंने पढ़ाया ये तो थोड़ी पढ़ाई, अब मैं जैसा एग्जाम में आता वैसे करवाता हूँ, तो आप दिमाग लगाना, अपने आप पता चल जाएगा कितना समझ में आया। बोलो ये चार्ट तो पहले एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। बोलो वेरी सिंपल, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव 2 बार पॉजिटिव, 4 के अलावा 5 की कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। और इस इक्वेशन में ये ले लेकर देखा है, बोलो हमें पता चला कि कब क्या हो सकता है और कब क्या होगा। क्लियर? इन दो केस में टेम्परेचर चाहे कम हो या ज्यादा हो, बोलो प्रिडिक्ट कि बोलो ये होगा। इसमें किसका रोल रह रहा है? टेम्परेचर का। क्लियर? तो अपन करते हैं क्वेश्चन। पहले बार एक बार सबने नोट कर लिया, थोड़ी समझ में आ गई? इस थोड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब अपन थोड़ा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझना। मैंने कहा यदि 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 बोलो किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान 200 जूल है। कितना जूल है? बोलो 200 जूल है। ठीक है, तो निम्न में से किस ताप पर बोलो अभिक्रिया स्वतः हो सकती है? ठीक है, ऑप्शन दिया मैंने, पहला दिया बोलो आपको 200 केल्विन, एक दिया 500 केल्विन, एक दिया 1100 केल्विन, एक दिया 800 केल्विन। ये आपका क्वेश्चन ही ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। क्लियर? मुझे आप बताओ क्या आंसर होगा। केवल इतनी इंफॉर्मेशन दी है। क्लियर? केवल क्या दी? इतनी इंफॉर्मेशन दी है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल आपको आंसर बताना है। इधर देखो, खाली इसको देखने से होगा कि मन में क्या सोचना पड़ेगा।
मन में क्या सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। क्लियर? हमने क्या देखा कि मुझे ये दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, और मुझे एक चीज बोला है कि अभिक्रिया स्वतः कब हो सकती है, तो पक्का ये तो मुझे दे ही दिया। बोलो अच्छा, कोई के सर यहाँ पर कहां प्लस लगाया था? अरे बोलो प्लस कोई नहीं लगा के देगा, माइनस लगा के देगा अगर होगा तो। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आए? बोलो कुछ चीजें अदृश्य होती है, बोलो अपने अंतर मन से देखना पड़ता है। यहाँ प्लस है कि नहीं है? है कि नहीं है? दिख रहा है? ओके, बात समझ में? अब आप सोचो कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उतने से पता लगाना है। मैंने एक बात बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए मतलब ये चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अभिक्रिया कैसी बता रहा हूं, स्वतः। अब आप सोचो चार टेम्परेचर दे रखा है, बोलो जो सबसे हायर टेम्परेचर होगा वही मेरी मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी होगी। बताओ क्या आंसर होगा? ठीक होगा तो सी 1100। क्या बताया मैंने, समझ में आया? वापस सोचो, मैंने कहा आपको, आपको क्या दे रखा है, आपको गिवन दे रखा है। नोट मत करो, इधर ध्यान दो। मैं वैरायटी बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, टेम्परेचर बदल सकते हैं। केवल आपको यहाँ पर बिना सोल्व किए गैस लगाना है। गैस कैसे लगाना है वो सोचो। मैंने कहा आपको डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, बोलो प्लस का 200 जूल। क्लियर? और आपको बोला है डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, बोलो रखना है। ये पता चला, इससे पता चला। वो बोल रहा अभिक्रिया स्वतः हो सकती है, तो स्वतः होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब मैं सोचूं कि ये दिए गए टेम्परेचर में कौन सा यूज करूं कि ये मुझे मिले, तो मैंने कहा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो डेल्टा एस के बारे में कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं। मैंने कहा इसके और इससे ही पता लगाऊंगा। बोलो तो मुझे एक बात बताओ, ये तो पॉजिटिव दे दिया, अब सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। बताओ जब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो टेम्परेचर हाई होगा तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी होगी, लो होगा तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी होगी। और बोलो हाई होगा कि लो होगा? हाई। इन चारों में हाई कौन सा दिख रहा है? बस जो टिक कर दो। अगर एक ऑप्शन 1500 होता तो वो टिक कर देते। अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो क्या बताना चाह रहा हूं, ऐसा कितनी बार एग्जामों में पूछ चुके हैं। कैसे क्या करना है कुछ समझ में आ रहा? पहला वेराइटी समझ में आई? बोलो आपको हाँ या ना, हाँ या ना? पक्का? और अगर मैं पूछता किस में स्वतः हो सकती है, तो सबसे कम वाला टिक कर देते हैं। बोलो पहली वैरायटी समझ में आए? बोलो सब कुछ गेम इसी का है। बोलो जो इंफॉर्मेशन दी जाए उसका यूज करके और आपको जो पूछा है वो बताना है। बात समझ? इसमें आपको केवल क्या दिया, एक डेल्टा एच की वैल्यू दी। वो वैल्यू देकर क्या कहना चाह रहा है, डेल्टा एच मन में पॉजिटिव मान लो, और वो आपको बोल रहा है स्वतः हो सकती है, मतलब वो सोच रहा है कि आपका डेल्टा जी नेगेटिव लाना है। डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए आपको कौन सा टेम्परेचर आपके लिए सबसे फेवरेबल होगा, तो सबसे फेवरेबल हाई टेम्परेचर होगा। बोलो कौन सा होगा, हाई टेम्परेचर। कुछ बात समझ में आए कि नहीं आए? बोलो पहला वेराइटी समझ में आया? ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते। कराऊं मैं दूसरा? बोलो पहला नोट कर लो। अगला करें। ये एक वैरायटी बताई मैंने, एक वैरायटी से पता चल गया कि इस तरह की वैरायटी में कैसे करना है। कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हाई टेम्परेचर बोलो टिक करना है। क्लियर?
ओके, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बोलो? यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक अभिक्रिया ठीक है, रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ठीक है एंड डेल्टा एस का मान क्रम से 1200 जूल एंड 400 जूल क्लियर है। ओके, तो अभिक्रिया होगी ठीक है। पहला ऑप्शन साम्य पर, क्लियर, अभिक्रिया होगी पहले साम्य पर यानी 8 इक्विलिब्रियम ओके, मैंने कहा 8 इक्विलिब्रियम। दूसरा बोलो श्वेते ठीक है, स्पॉन्टेनियस ओके। तीसरा अश्वेते, बोलो अश्वेते नॉन स्पॉन्टेनियस क्लियर, और कुछ कह नहीं सकते ठीक है, नथिंग एक्सप्लेन ठीक है। बोलो 4 ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप पहले सोच लो फिर मैं ऑडियंस पोल लूंगा ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको उस इक्वेशन का यूज करना आना चाहिए, क्लियर? कौन सा जी है? अरे ये है डेल्टा एस ठीक है। जी दे दूंगा तो छोटा बच्चा ही बता देगा, क्लियर? जी की वैल्यू आपको कभी नहीं देंगे, क्लियर? चलो आपने अपना आंसर निकाल लिया? ठीक है, चलो ए वाला कोई? ए 1 ठीक है, 2 ओके, 3 ठीक है, जाल में तो फंसेंगे। हाँ, बी वाला कोई? ओके, सी वाले ओके वेरी गुड, डी वाले अब ये भी करने बोलो, जिन्होंने नहीं बताया वो छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे तो उनको ई भी पढ़ना पड़ेगा, क्लियर? बार बार याद दिलाता रहता हूं, नया सिस्टम ठीक है। अच्छा, एकदम इजी, बोलो आपसे आंसर क्या होगा? बोलो बी इज करेक्ट आंसर। कैसे? इधर ध्यान देना, कैसे इधर ध्यान देना, बोलो आपको मैंने कहा आपको जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए दिमाग में क्या लाना है, ये ले आए बोलो ओके, वैल्यू रखे, ये इस बार सबकी वैल्यू दे रखी है, ये कितनी दे रखी है? 1200। टेम्परेचर 27 का मतलब 300 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा किस में पुटअप करेंगे? टेम्परेचर हमेशा किस में पुटअप करेंगे? केल्विन में। आदत बना लो अपनी, क्लियर? बोलो केल्विन 300 कैसे आया समझ में आया? 273 जोड़ा। बोलो ये कितना दे रखा? 400। अब जिन्होंने ये किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, 1200 ये 12,000 ये 1200। अरे सामने पर टिक करने वालों, एक बार तो सोचो, ये इसका दादाजी है, पापा जी भी नहीं है। बोलो क्या बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो तो बताओ, इसका रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। सोल्व करने की जरूरत है क्या? कोई घटाने की जरूरत नहीं, नेगेटिव पक्का आएगा। नेगेटिव आएगा तो अभिक्रिया क्या होगी? स्वतः होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बोलो आपको ऐसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। वो चार्ट कैसे काम आ रहा है समझ में आया? बोलो ओके। जिसने एक किया, ये सब मैं डाटा जो देता हूं एग्जामिनर ऐसे ही देता है। उन्होंने क्या सोचा पता है? 400 300 1200 1200 जीरो आएगा तो पहला ही ऑप्शन क्या दे रखा है? सामने है। ओके, इतना हवा में भी नहीं करना है कि माइनस मार्किंग हो जाए। क्या बोल रहा हूँ समझ रहे? बोलो ओके। बिल्कुल ऐसे ही फंसाता एग्जामिनर, क्लियर? डाटा वैल्यू जैसी देता है जिससे आप स्लिप मिस्टेक करो। अच्छा, बहुत सारों में देख रहा था इसमें घटाने में लगे हुए हैं,
और क्यों घटा रहे हो, मुझे एक समझ में नहीं आया। आपको इनमें पता चलता नहीं है कि इसका रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? बोलो ऐसे कोने में जाकर बोलो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कब छोटे बच्चों वाली आदतें छोड़ोगे? ऐसा करके भी क्या कर लोगे मुझे बताओ। क्या बता रहा हूँ मेरी बात समझ? डायरेक्ट आपको तो टिक करने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव सोचना है ना। गलत हो गया कोई बात नहीं, बट मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आए। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन याद होना और यूज करना आना दोनों में अलग बात है। याद तो सबको रहती है, उसको यूज करना आना चाहिए। और पता कैसे चलेगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज का इक्वेशन? वैल्यूज को देखकर, श्वेते ऐसे ऑप्शन को देखकर। बोलो इनका तो सॉल्यूशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज से ही होगा। एक और पूछू, बताओगे? बोलो बात समझ में आ रही? बोलो क्लियर। और जो मैंने चार्ट बनाया ना, वो तो अपने आप में सारे क्वेश्चन ही है, कुछ इंफॉर्मेशन देकर कुछ पूछा जाता है। क्लियर? ओके, पूछो, पक्का बताओगे? चलो इस बार सबका सही होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3। ओके, इसका बताना आंसर। ठीक है, ओके सोच लिया? ए वाला कोई? बी, सी, डी? अच्छा कुछ ऐसे कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ऐसे मतलब कुछ मन में चल रहा है। बोलो ए वाला किसी का आंसर वापस पूछ रहा हूं। ए, बी, सी, ओके, और डी? कोई भी नहीं, ठीक है, वेरी इजी। बोलो आपको क्या करना है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर?
बताओ ये क्या दे रखा है, पॉजिटिव, ये क्या दे रखा है, पॉजिटिव। अब इसका मतलब हुआ सब कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर कितना दे रखा है, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि आप जो टेम्परेचर यूज करोगे वो -73 प्लस 273, ये 200 केल्विन प्लस का होगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया बोलो। अगर कोई सोचे माइनस माइनस प्लस सारे प्लस, मतलब ऐसा नहीं। क्या बता रहा हूं, समझ में आया बोलो। ये माइनस देते हुए भी माइनस कहा गया, समझ में आया बोलो। और कुछ समझे नहीं समझे बोलो। आंसर यही क्यों होगा बोलो, क्योंकि आपको पता चल गया कि बोलो सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। ये बोलो उच्च ताप होगा तो ये स्वतः हो सकती, डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है। पहले कुछ समझ में आई मेरी बात। अच्छा ईमानदारी से बताना, मन मन में किसने नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव कर दिया था, क्लियर। अरे टेम्परेचर हमेशा किस में यूज करना है, केल्विन में। जब केल्विन में यूज करोगे तो ये -73 किस में बदल जाएगा, +200 केल्विन में बदल जाएगा। आपको कुछ बात समझ में आई मेरी आपको, ठीक है। ये अभी जो पहले लिखाया था उच्च तापमान निम्न तापमान, समझ में आ रहा है बोलो वो चार्ट, ओके। गिब्स एनर्जी दिमाग में गई कि नहीं गई बोलो, क्लियर। इसकी प्रैक्टिस शीट मिल गई है सबको, मिली है ना। आज गिब्स एनर्जी के सारे क्वेश्चंस करना। बोलो एक ही ब्रह्मास्त्र है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उससे सब सोल्व हो सकते हैं, क्लियर। बात समझ में आई बोलो, ओके। ये किया नोट बोलो, किया नोट बोलो। स्पेशल नोट लिखोगे। स्पेशल नोट क्या बता रहा हूं, अच्छे से समझना। मैंने कहा डेल्टा जी नॉट, क्लियर। डेल्टा जी नॉट का मतलब होता है मानक गिब्स ऊर्जा, ठीक है। गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन या मानक गिब्स ऊर्जा, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं गिब्स, ठीक है, गिब्स एनर्जी, ठीक है, गिब्स एनर्जी। अब मानक का मतलब होता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्लियर। तो आप ध्यान से समझो, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट दोनों में फर्क है। ये मानक गिब्स ऊर्जा है और ये जो अभी मैंने पढ़ाया था वो क्या था बोलो, खाली गिब्स ऊर्जा है। खाली क्या है, गिब्स ऊर्जा है, क्लियर। इधर ध्यान से समझो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम साम्य पर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 बट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा हूं मेरी बात को समझना। आपको अगर नहीं बताऊंगा तो हवा भी नहीं लगेगी और आपका गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, साम्य पर ये 0 होता है, ये 0 नहीं होता, और यहां तक कि ये साम्य पर ही निकाला जाता है। कौन सा निकाला जाता है, डेल्टा जी नॉट। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर फॉर्मूला आता है, क्लियर। बोल रहा डेल्टा जी नॉट निकालने का। तो अभी मैंने क्या बताया, समझ में आया बोलो आपको, अभी क्या बताया, कुछ समझ में आई मेरी बात, ओके। तो इसीलिए क्या होता है, आपने कभी नर्स इक्वेशन पढ़ी है लाइफ में, कभी नर्स इक्वेशन, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई सेल नॉट 0.06 अपॉन एंड log एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर। केवल आपको थोड़ा समझा रहा हूं, ये अलग चैप्टर की बात है। ये इसको क्या बोलते हैं, नर्स समीकरण। क्या बोलते हैं, नर्स समीकरण। क्या बोलते हैं, नर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं बोलो, मैंने कहा बोलो नर्स, क्लियर। बोलो मैंने कहा यहां पर नर्स, ठीक है, नर्स समीकरण, ओके, इक्वेशन। अब इधर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर 8 इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो 8 इक्विलिब्रियम पर अगर ये 0 होगा तो ई सेल भी क्या होगा, 0 होगा, और ये 0 नहीं होगा तो ई सेल नॉट भी क्या होगा बोलो, 0 नहीं होगा, क्लियर। बात समझ में आए। तो क्या होता है,
कि साम्य पर ये चीज जीरो हो जाती है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कैसी हो जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर। तो आपको ये मैं थ्योरेटिकल बताने के लिए बता रहा था कि साम्य पर डेल्टा जी जीरो होता है और सेल का विद्युत वाहक बल भी जीरो होता है। डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है तो सेल का मानक विद्युत वाहक बल भी जीरो नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं बोलूं ई सेल क्या है, तो इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में बोलूंगा सेल का विद्युत वाहक बल। क्लियर। और मैंने कहा ई सेल नॉट क्या होता है, बोलो स्टैंडर्ड, बोलो मैंने कहा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, बोलो सेल का मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल। क्लियर। अभी मैं फिर बता दूं, इनका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि अभी मैंने आपको ये बात बताई थी ना, क्या बात बताई थी, बोलो ये वाली। क्लियर। जो सबसे पहले अपन ने लिखा था ये वाली, ओके, ये वाली बात बताई थी कि डेल्टा जी जीरो कहां पर होता है, बोलो साम्य पर। या साम्य पर जी डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर आपको ये वाली बात नहीं पता है कि बोलो, तो आप गलत कर सकते हो। कौन सी वाली बात, ये वाली, कि साम्य पर डेल्टा जी जीरो होता है तो ई सेल भी क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन डेल्टा जी नॉट जीरो तो ई सेल नॉट भी नॉट जीरो। कुछ बात समझ में आई। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये, ठीक है, कि साम्य पर बोलो निम्न में से क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन डेल्टा जी, ठीक है, जीरो एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जीरो। बोलो बी, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो एंड ई सेल नॉट इज इक्वल टू जीरो। बोलो डेल्टा जी इज इक्वल टू, बोलो जीरो एंड ई सेल इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड ई सेल नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब इनमें बताओ सही कौन सा है, बोलो कौन सा है, सी। बस ये बताने के लिए मैंने आपको बताया है। कुछ बात समझ में आए, बोलो। और अगर मैं से पूछते कि साम्य पर निम्न में से क्या सही है और ये नहीं होता और यहाँ पर ऐसे ऐसे होता तो वो सही हो जाता, बोलो क्या बताना चाह रहा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, बहुत समझ लो ना। ओके, बाकी इनर्स इक्वेशन सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आता है। क्लियर। ये नोट क्या बताया, समझ में आया, बोलो। ये दो चीजें, एक डेल्टा जी नोट और एक डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा, और डेल्टा जी नोट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। बोलो क्लियर। तो एक साम्य पर जीरो होती है लेकिन एक नहीं होती है। अभी नर्स इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं, ये तो जब आएगी तब प्रूव करके बताऊंगा कैसे क्या नर्स ने बताई है। क्लियर। ये मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको थोड़ा पता चले, क्योंकि इसमें भी ये दोनों अलग है। अरे बोलो दोनों अलग है ना। कभी लाइफ में सेल लायो, बोलो सेल लाते हैं तो उस पर ईएमएफ लिखा हुआ होता है, वो उसका ये वाला होता है। अरे होता है कि नहीं होता, बोलो हर सेल पे लिखा होता है 240 वोल्ट, 440 वोल्ट, 320 वोल्ट लिखा होता है ना, वो ये होता है, बोलो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है। क्लियर। बच्चा 0.059 को मैंने सेटिंग करके 0 राउंड अप करके 0.06 लिखा है। अपना काम सब सेटिंग से चलता है, बोलो समझ गए। जब नर्स इक्वेशन प्रूव करूंगा, कभी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो पहले यही आता है फिर ये करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे ने किताबों में 0.059 पढ़ा है। क्लियर। और न्यूमेरिकल करते हैं तब क्या यूज करते हैं, 0.06 करते हैं। राउंड अप किया मैंने, राउंड अप समझते, बोलो।
पहले बताओ गिब्स एनर्जी समझ में आया? मेन अलग अलग केस में कैसे क्या करेंगे। ओके ये स्पेशल नोट क्यों बताया, समझ में आया? बोलो कि आपसे धोखा नहीं हो जाए कि बोलो आप इक्विलिब्रियम पर पूछा जीरो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट को भी जीरो टिका दिया, जबकि डेल्टा जी नॉट क्या होता है, जीरो नहीं होता है, डेल्टा जी जीरो होता है। बोलो ई सेल जीरो होता है लेकिन ई सेल नॉट जीरो नहीं होता है। क्लियर? किया ये नोट? बोलो ओके ये क्वेश्चन नोट कर लो, इस क्वेश्चन के लिए ही मैंने वो चीज बताई थी आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है गलत है? गलत है ना? दूसरा गलत है। ये बिंदिया बिंदिया का कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, हर किसी पे बिंदी मत लगा देना जबरदस्ती। ओके